ठीक है। एसी जनरेटर, सर उससे पहले एक डाउट बताइए। इसको कर लेते हैं, बड़ा दिन से पेंडिंग चल रहा है। 2 मिनट। अब क्या क्वेश्चन है, कोई डाउट? नहीं, कॉन्सेप्ट में, बोलो बोलो। सेल्फ इंडक्टेंस में, सेल्फ इंडक्टेंस में। हाँ क्या चाहिए, बोलो। ये कि आपने एक वो लिखवाया था कि सेल्फ इंडक्टेंस इनर्शिया का रोल प्ले करता है, हाँ मतलब हाँ, वही वाला पार्ट एक बार समझाइए कि मास का रोल कैसे प्ले करता है सेल्फ इंडक्टेंस। मास का रोल नहीं प्ले करता है, मैकेनिक्स एनालॉगस टू मास होता है। एनालॉगस मतलब कि जैसे देखो, यहाँ पे जैसे एक एनर्जी का फॉर्मूला आया था, ½ Li²। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, या काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम जो होता है, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली ½ mv²। तो एनालॉगस हमने देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में बहुत जगह किया था कि एप्सिलॉन 1/μ के एनालॉगस होता है। डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है। तो ये एनालॉगस मतलब ये टर्म, इसमें जो तुम एम बोला जाएगा वो यहाँ पे एल बोला जाएगा। एम क्या होता है, मैकेनिक्स के टर्म में एम मास जो होता है वो तुम्हारे इनर्शिया मेंटेन करता है, मतलब जो भी अगर रेस्ट पे बॉडी है तो रेस्ट पे रहना चाहता है। तो वैसे ही जो ये चीज है तुम्हारी एल है, सेल्फ इंडक्टेंस, ये भी तुम्हारा जो भी कॉज कर रहा है उसको अपोज करने की कोशिश करता है, इसीलिए उसको। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक आई थिंक हाँ वो बोल बीच रही में, अभी ठीक है। है। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया अगर देखोगे ना तो उसमें यही बताया गया है कि कोई भी बॉडी जिस स्टेट में उसको मेंटेन रखना चाहती है, अगर कोई चीज को चेंज करने की कोशिश कर रही है तो उसको अपोज करता है। ये ह्यूमन नेचर भी है, हर जगह चलता है ये। तो वही यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस इज ए प्रॉपर्टी कि अगर वहां पे अगर ईएमएफ चेंज हो रहा है या करंट चेंज हो रही है तो उसको वो अपोज करता है, इसलिए इसका नाम बैक ईएमएफ भी रखा गया था, बैक ईएमएफ। ठीक है। तो इनर्शिया का काम यही है कि जो स्टेट है उसको मेंटेन करना, कोई चेंज हो रहा है उसको अपोज करना। तो यही सेम काम ये भी करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं। ठीक है। एसी जनरेटर में देखो क्या क्या चीज होती है। मैग्नेट होता है, फिगर बना लिए थे, एक मैग्नेट था, एक रफली बना देते हैं। एक मैग्नेट है तुम्हारा, नॉर्थ है साउथ है, 3D फिगर बनाया है, 2D बना दे रहा हूँ। इसके अंदर ये क्या होता है, इसको आर्मेचर बोलते हैं। और ये तुम्हारा एक स्लिप रिंग होता है, ये इसको टच करता है, ये यहाँ टच करता है। ठीक है। तो ये इसमें रोटेट, इसको रोटेट कराते हैं, ये एक्सिस हो गया इसका। तो इसको रोटेट कराने के बहुत तरीके हैं, जितने हमने पढ़े हैं। जैसे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होता है तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, उसमें हम लोग डैम बनाते हैं, मतलब वाटर को यूज कर रहे हैं, वाटर को बहुत ही हाइट से हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं। एट द एंड हमको क्या करना है, इसको इस एक्सिस पे आर्मेचर को रोटेट करना है। रियल लाइफ में आर्मेचर रोटेट नहीं की जाती, रियल लाइफ के जनरेटर में हम लोग इसको रोटेट करते हैं, ये फिक्स रहती है, ये आर्मेचर फिक्स रहती है। मैग्नेट्स को पूरा हम रोटेट कर देते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए समझो, सिंपल समझने के लिए, ये रुका हुआ है, आप इस आर्मेचर को, ठीक है, मान लो कोई एक, जैसे ये मान लो तुमने एक आर्मेचर प्लेट बना ली ऐसे करके, ठीक है, और ये तुमने इसको एक्सिस से फिक्स कर दिया। अब इस पे तुम यहाँ पे वाटर डाल रहे हो तो ये ऐसे रोटेट हो रही है तेजी से। इंडिया में इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग 50 हर्ट्ज मेंटेन करते हैं। ठीक है। तो ये ऐसे करके घूम रही है। वाटर डाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, जो एनटीपीसी के पावर प्लांट होते हैं क्या करते हैं, थर्मल थर्मल का इस्तेमाल जनरेटर्स, करते हैं। न्यूक्लियर पावर। ये स्टीम जनरेटर, वाटर को हम लोग बॉयल करते हैं, उसके बाद वो स्टीम जनरेट होता है, उस स्टीम को हम लोग बहुत ही प्रेशराइज्ड करते हैं, उस प्रेशराइज से फिर हम लोग टरबाइन पे, इसके ब्लेड्स पे हम लोग डालते हैं उससे। इसलिए इसमें बहुत वियर एंड टियर ज्यादा होता है, बहुत ही मेंटेनेंस हर साल होता रहता है। तो ये स्टीम से हो गया। तीसरा क्या है, तुम लोग न्यूक्लियर पावर देखा होगा। न्यूक्लियर पावर में क्या होता है, फिजन होता है, उसके बाद क्या करते हैं, वहां से भी वही चीज हीट जनरेट करिए, जो काम तुम्हारा कोल करता है वही काम तुम्हारा वहां पे चीज होती है। तो वहां से बेसिकली हम लोग स्टीम ही जनरेट कर रहे हैं। इन प्रिंसिपल सेम चीज हो गया। और और कोई तरीका, हाइड, ये जो होता है तुम्हारे विंड पावर जो होता है, विंड पावर भी सेम होता है। तो एट द एंड सारे जो भी नेचुरल जो भी रिसोर्सेज हैं
ठीक है, उससे हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरह से घुमाया जाए। एक बार ये घूमना शुरू हो गया तो यहाँ से कैसे करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये बेसिकली एक कॉइल है, इसमें वायर लपेटा गया ऐसे करके, अब ये तुम्हारा ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो ये इसका एरिया वेक्टर हो गया, फील्ड का डायरेक्शन आपका ये हो गया, ये आपका फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। इसको ओमेगा फ्रीक्वेंसी से हम रोटेट कर रहे हैं, तो इसको अगर मान लो सामने से देखा जाए तो ऐसे करके रोटेट हो रहा है ऐसे करके, तो बेसिकली ये थीटा है, ये थीटा किसके बराबर हो गया तुम्हारा, ओमेगा इंटू टी, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, ओमेगा टी। इस स्पीड से ये ऐसे घूमता रहता है आपका, ऐसे ऐसे के सामने से देख रहे हो तो ऐसे घूम रहा है ये, ठीक है। अब किसी भी मूवमेंट पे अगर मान लेते ये ऐसे करके आपका ये जो प्लेट है, मान लो ये ऐसे प्लेट आपकी है, तो इसका एरिया वेक्टर आपका ये परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर हो गया इसका, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच का एंगल हमने थीटा बोल दिया, मान लो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा हो गया, तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, बी डॉट ए, हाँ तो ये हो जाएगा वेक्टर में बी ए, तो ये हो गया इसका स्केलर क्वांटिटी बी ए कॉस थीटा, थीटा आपका क्या हो गया बी ए कॉस ओमेगा टी, ये आपका फ्लक्स पासिंग थ्रू एट एनी पॉइंट ऑफ फाई बी, ठीक है, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स। ये किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना फ्लक्स उससे पास कर रहा है, वो टी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ईएमएफ कितना जनरेट करता है कॉइल, फैराडे लॉ से माइनस डी फाई बाई डी टी, जरा इसको डिफरेंशिएट करो, देखो क्या हो रहा है, डी बाई डी टी बी ए कॉस, बी ए बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी, टी हो जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अच्छा इसमें याद होगा, अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न है तो इसको n, यहाँ n लिख सकते हो, एक मिनट, यहाँ n लिख सकते हो, यहाँ n लिख सकते हो, यहाँ भी n हो गया, तो n बी ए ओमेगा क्या बोल रहे थे, माइनस या माइनस प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। तो एट देन बेसिकली ईएमएफ की वैल्यू आ गई एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगर ये देखो पूरा एक कांस्टेंट मान लिया जाए, ये इसको अगर मैं ई नॉट बोल देता हूं एन बी ए ओमेगा, तो ई की वैल्यू क्या हो गई, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा को हम लोग क्या बोलते हैं, टू पाई न्यू या एफ, फ्रीक्वेंसी जो बोलते हैं हम लोग, जो 50 हर्ट्ज इंडिया में बोलते हैं। तो एट द एंड ये फार्मूला बन गया E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई न्यू इंटू टी, ये आपका फॉर्मूला होगा जो अप्लाई होगा। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द जनरेटर कॉइल। इसके साथ ओमेगा बाहर कहाँ है, वो मैंने कांस्टेंट ले लिया, उसकी वैल्यू मैंने कांस्टेंट ले ली, ये फिक्स वैल्यू है इसकी, जो भी वैल्यू आ रही है वो। ठीक है, समझ में। अच्छा एक बुक में एक फिगर बनाया है लास्ट पेज पे, उसको जरा समझ लेते हैं। बेसिकली देखो ये साइन फंक्शन है, ये आपका साइन फंक्शन है, ये साइन फंक्शन, ये पूरा साइन फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, -1 से +1, यानी कि जो ईएमएफ की वैल्यू आपकी वैरी कर रही है माइनस एप्सिलॉन नॉट से लेके प्लस एप्सिलॉन नॉट की चल रहा है, ठीक है।
तो ये साइन कर्व है, तो इसका जो ईएमएफ का जो ग्राफ बनेगा ये आपका साइन कर्व हो गया। इसका मतलब ये ऐसे चलता जाएगा। ये आपका ईएमएफ इधर आपने प्लॉट किया है साइलन, ये आपकी वैल्यू हो गई आपकी प्लस एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू हो गई आपकी माइनस होगा। अच्छा इधर क्या रखो, इधर आप ओमेगा टी अगर रखते हो, ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आपकी पाई हो गई, ये वैल्यू 2 पाई ओमेगा टी। देखो ये पूरी वैल्यू अगर ओमेगा टी थी, ये था ना साइलन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू क्या होगी, अगर ओमेगा टी वैल्यू पाई हुआ 2 पाई हुआ, तो ये वैल्यू क्या ले सकता है, 2 पाई 3 पाई ऐसे, ठीक है, रेडियन में वैल्यू चल। कई बार हम लोग इसको ओमेगा टी न करके केवल टी रख देते हैं, केवल टी रखते हैं, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, अगर इसको केवल टाइम लिख दिए तब कैसे प्लॉट होगा ये, तब भी प्लॉट तो सेम होगा। अब ये पॉइंट क्या होगा तब, नहीं ये वाला आपका हो जाएगा टी, एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हुआ नहीं, और ये हो गया टी बाई। तो उसमें देखो आर्मेचर को घुमा के पूरा समझाया गया है, तो उसको अगर फिगर को आप देखोगे, जो पहला फिगर है तो उसके पैरेलल बना देगा ऊपर, जो पहला फिगर है जब टी इक्वल टू 0 है, टी इक्वल टू 0 पे ईएमएफ 0, तो आपका जो क्वाइल बनाया गया कैसे बनाया गया, देखो क्वाइल कैसे, क्वाइल इस समय आपका क्वाइल आपका वर्टिकल बनाया गया, बनाना मतलब समझ लो 2 मिनट लिए, पी क्यू आर एस, वर्टिकल का मतलब क्या हुआ, एरिया वेक्टर, और यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है, 0 डिग्री, 0 डिग्री है, तो साइन 0, साइन 0 आपका हो जाएगा 0, इसलिए एम आपका 0, ठीक है, स्टार्टिंग 0 पर। तो ये ऐसे घुमाते जा रहा है, यहाँ पे फिर आप पे क्या होगा, ये आपका कॉइल कैसे हो जाएगा, कॉइल आपका यहाँ पैरेलल हो गया है इस तरह, मतलब फील्ड आपकी परपेंडिकुलर हो गई है, फिर यहाँ पे अपोजिट हो गया है, तो ऐसे करके चलता है, ठीक है। तो जैसे जैसे रोटेशन होगा, ये पहले 0 से पॉजिटिव जाता है, फिर पॉजिटिव से फिर 0 आता है, फिर 0 से नेगेटिव जाता है, नेगेटिव से आपका ये 0 आता है, यही चीज 50 टाइम्स होती है, हाँ 1 सेकंड में यही चीज 50 टाइम्स होती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। हाँ तो इसको बहुत तेज घूमना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी वही हो 50, मतलब 50 हर्ट्ज हुआ। तो इसको मेंटेन करना बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है, जो इंजीनियर्स होते हैं, बीच में याद नहीं कि एक बार मोदी जी ने बोला था कि सभी लाइट्स ऑफ होगी और लोग थाली बजाएंगे, याद है ना उस दिन, तो उस दिन सबसे बड़ा चैलेंज यही था ग्रिड के लिए, क्योंकि जब पावर का लोड कम हो जाता है अचानक, तो सारे इनके जो बैलेंसेस थे सब मतलब गड़बड़ हो जाते हैं, तो उस दिन फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होने का बहुत बड़ा खतरा था। एक बार फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होगी नहीं तो जितने अप्लायंसेज हैं उस पे डेंजरस है, ये बैरी ज्यादा नहीं करता, ये अगर देखोगे उस दिन भी 50 है तो समझो 49.8 से लेके कुछ ऐसे वेरी किया, अगर ये बहुत ही कम हो जाए 49 पहुंच जाए ना, तो बहुत ही अप्लायंसेज में, नहीं नहीं नहीं, अप्लायंसेस सारे इंडिया में 50 हर्ट्ज के लिए डिजाइन किए जाते हैं, बाहर के 60 हर्ट्ज के लिए करते हैं। नहीं चेंज नहीं करा, अब देखो वो तो इंस्ट्रूमेंट कैसे डिजाइन है उतने मुझे पता है, लेकिन कहने का मतलब कि इसमें ये खतरा, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव होते हैं, हमारे घर का फ्रिज है कि नहीं पता, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्री के जो तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना वो फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव होते हैं, वोल्टेज सेंसिटिव होते हैं, करंट सेंसिटिव होते हैं। हाँ मतलब कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो कहने का मतलब ये चीज है। तो बस हो गया ये चैप्टर, और कुछ नहीं है इसमें है। इनको इधर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा मुझे, शशांक सर है इधर बुलाते हैं उनको। क्या चीज है, स्टेबलाइजर है, तो स्टेबलाइजर में तुम्हारा रेगुलेट करता है, तो इस साल तुम लोग एक वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ोगे, वो जीना डायोड है, तो जीना डायोड के कॉम्बिनेशन से भी तुम वोल्टेज क्या इसके अंदर लगा नहीं पता मुझे,
हमको ऐसा काम करना होता है ना जिससे हमारा वोल्टेज मतलब पावर का लॉस भी ज्यादा ना हो। तुम ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, वोल्टेज रेगुलेट तो कर दिया, लेकिन पता चला 1 kVA की बिजली वही खा गया। तो आपको ऐसा डिजाइन करना होगा, इसका क्या नहीं पता मुझे, तो रेगुलेटर भी बहुत तरीके के आते हैं। ट्रांजिस्टर भी लास्ट चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स फ्यूचर में पढ़ना है। हाँ, तो सेमी कंडक्टर से आपको इनिशियल स्टार्टअप मिलता है, तो इसके अंदर डिजाइन कैसे किया उस पर डिपेंड करेगा वोल्टेज रेगुलेट कैसे होता है, पढ़ोगे उसको। अच्छा, लास्ट वाला एक बार देख लेते हैं, लास्ट एग्जांपल 6.11। उसके बाद ये इतनी कर देते हैं इसको हम लोग। 6.11 देखो, पेडल से, अच्छा गांव में पता नहीं तुम लोग देखे हो नहीं कि कुछ बाइसिकल्स होती है ना, जिसमें अगर पेडल मारो तो छोटी सी लाइट जलती है, ठीक है। वो क्योंकि गांव में बिजली होती नहीं, लोगों को जाना है, तो वही कुछ एग्जांपल देखो। कैमला पेडल से स्टेशनरी बाइसिकल, द पेडल ऑफ द बाइसिकल आर अटेंडेड टू अटैच टू 100 टन। एल की वैल्यू 100 दिया है, एरिया ए दिया है, कॉइल रोटेट्स एट ए हाफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। हाँ, 0.5 पर सेकेंड हो गया ये, 1 सेकेंड में 0.5 फ्रीक्वेंसी हो गई। और एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी गई है। तो देखो इंस्ट्रूमेंट बहुत सिंपल सा डिजाइन कर सकते हो ये, क्योंकि जब पहिया चलाते हो तो चीज रोटेट कर रही है, उसको आर्मेचर से कम वो कर दो और इधर मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, तो सब कुछ दिया है इसमें तुम्हारा। एम दिया है, बी दिया है, ए दिया है, एफ दिया है। इससे आपने 0.314 की बैटरी आपको दिया है। तो अगर कोई छोटा सा एलईडी, आजकल देखो अच्छे अच्छे एलईडी आते हैं, तो इसमें अच्छा सा एलईडी चल जाएगा आपका। अच्छा, एक चीज और बता दें तुम लोग को, जैसे हम लोग के घर की जो सप्लाई सुने होगे तुम लोग, 3 फेज सुने होगे, 3 फेज सप्लाई जानते हो कि नहीं? नाम सुने हो कि नहीं? सुने? कभी घर का मीटर चेक किया हो कि नहीं चेक किया हो जाके? चेक किया, उसमें 4 वायर जाते हैं। मेरे घर में नहीं, मेरे घर में एक है, मतलब 2 है। एक न्यूट्रल होता है और 3 फेज होते हैं। ये, हाँ मतलब कलर मुझे नहीं समझ में आता है, कलर तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बताएगा कि कौन सा कलर किसका है, लेकिन 3 फेज होते हैं। 3 फेज मतलब 3 लाइव वायर होते हैं, एक न्यूट्रल वायर होता है। इसको बोलते हैं 3 फेज सप्लाई। हम लोग के जब छोटे थे तो हम लोग को ये सिखाया गया था कि 3 फेज सप्लाई इंडस्ट्री के लिए होता है, एंड 1 फेज सप्लाई मतलब सिंगल फेज सप्लाई डोमेस्टिक के लिए होता है। लेकिन आजकल घर में ही इतनी एसी चल रही है, 3 एसी, 4 एसी, 5 एसी, तो एक तरह से इंडस्ट्री बन गई है। इसलिए घर में यहाँ पे सभी के 3 फेज सप्लाई है, लेकिन मेरे घर में सिंगल फेज बता रहे हैं। भले समझ लो कि मतलब कहाँ है, तो एक घर में देखोगे ना तो 4 वायर आते हैं, कहीं आप देखोगे तो। 3 फेज सप्लाई का मतलब क्या होता है, जैसे अभी तुमने देखो ये मैग्नेट था, और मैग्नेट पे तुमने क्या किया है, तो बुक है ये शरत है, देखो ये तुम्हारा आपने रख दिया, एक आर्मेचर घूम रहा है, एक आर्मेचर घूमने से यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो रहा है, आप हैप्पी हो। जब ये घूम ही रहा है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, एक आर्मेचर में इसमें 3 आर्मेचर लगाते हैं, इसमें हम लोग 3 आर्मेचर लगाते हैं, और तीनों आर्मेचर आपस में 120 डिग्री मेंटेन करते हैं। हाँ फेज होता है, फेज भी आएगा, ठीक है, फेज तो अलग चीज होती है करंट की। तो इसमें जब आर्मेचर ये घूम ही रहा है तो इसमें 3 आर्मेचर होते हैं, और तीनों आर्मेचर आपस में मतलब 360 होता है, तो 120 120 120। इससे क्या होता है ना, आपको एक ही आर्मेचर मतलब एक ही सैफ्ट घूमने से आपको 3 टाइम्स पावर मिल जा रही है, इस कहने का मतलब, ठीक है। यहां बस ये होता है जो वोल्टेज का डिफरेंस है भाई, एक समय जब एक साइन चलेगा तो दूसरा वाला क्या चलेगा, साइन थीटा प्लस 120 चलेगा, और अगला वाला साइन थीटा प्लस 240 चलेगा। तीनों सेम करंट देते हैं, सेम वोल्टेज देते हैं, लेकिन आपका चीजें ट्रिपल हो गई बेसिकली, ठीक है। हाँ डिस्प्लेस हो जाएगा। हाँ? अब ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं भी सोच रहा था, लेकिन अब ये किसी, क्योंकि पावर फैक्टर, तो कुछ इसका लॉजिक होगा तो उसको ढूंढेंगे, ये भी क्वेश्चन है। ऐसा है तो 10 क्यों नहीं बना देते हम लोग, 10 आर्मेचर बना दिया जाए, पावर ही पावर लिया जाए।
ठीक है, हो गया ना चैप्टर ये? कोई क्वेश्चन तो नहीं बचा था इसमें कि अगला शुरू किया जाए? सेवनटीन वाला जानते हो? क्वेश्चन नंबर 17। देखो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। हाँ यही है बेसिकली, यही जो फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है। इसमें इतने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका डिस्टेंस ए दिया है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को सडनली स्विच ऑफ कर दे रहे हैं। तो स्विच ऑफ करने से क्या हुआ? फ्लक्स चेंज, वो आप निकाल सकते हो। मतलब फ्लक्स शुरू में कुछ है, कितना है? बी इंटू ए, बी इंटू पाई ए स्क्वायर, बी की वैल्यू बाद में रख देंगे, ए की वैल्यू बाद में। फ्लक्स चेंज कितना हुआ है? चेंज इन फ्लक्स, हाँ डी फाइव, चेंज इन फ्लक्स बोल रहा हूँ। डी फाइव क्या हुआ? पाई से ये 0 हुआ, मतलब बी पाई ए स्क्वायर। फ्लक्स चेंज कितना हुआ है? मतलब रेट ऑफ चेंज क्या हुआ है? रेट ऑफ फ्लक्स चेंज डी फाइव बाई डी टी होता है। इसको ऐसे लिख लो, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, मतलब बी पाई ए स्क्वायर बाई डेल्टा टी। बहुत ही फास्ट कर रहे हैं, बहुत ही फास्ट, मतलब कि जैसे कोई बॉल को तुम वॉल पे हिट करते हो, तो बॉल तुम्हारी वॉल से हिट होकर जितने टाइम में वापस